राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की जो ये वीडियो है, ये छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने शूट किए हुए थे और ये 2-3 दिन का मिला कर के वीडियो बनाया है मैंने, क्योंकि अभी जो है नवरात्रों की तैयारियां चल रही थी तो उसमें बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर का भी काम होता है। और हाँ, नवरात्रों से एक दिन पहले है अमावस्या, तो अमावस्या पर हमारा जो है इस बार पूजा कराने का था, यानी कि पितरों को तर्पण देने का। तो उसके लिए भी बहुत सारी तैयारियां करनी थी, तो मैं उसी बीच में बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। आज मैं बना रही थी आलू, और यहाँ पर बैठ के इसलिए कट कर रही थी, किचन में इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ 1-2 गेस्ट आए हुए थे और वो यहीं बैठे थे, तो उनके पास भी बैठना ज़रूरी था। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर गेस्ट वगैरह रूम में बैठे हों और आप किचन में वर्क कर रहे हो तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। तो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप उन्हीं के पास बैठ कर के अपना काम भी कर लो और उनको कंपनी भी दे दो, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं आज आलू बना रही थी, यानी कि स्प्रिंग अनियन, और भी कुछ मतलब 1-2 चीज़ें और भी बना रही थी। तो इनको काटने में बहुत टाइम लगता है, तो पहले तो मैंने इनको बहुत अच्छे से वॉश करके क्लीन करके रख दिया था थोड़ा सूखने के लिए, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है ना, ये बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करती है, तो इसीलिए। और अब मैं आ गई थी इसको फ्राई करने के लिए। वैसे मैं आपको बताऊँ कि वीडियो बनाने का कुछ ऐसा ख़ास मन नहीं था, क्योंकि कभी-कभी ना मन उदास हो जाता है, क्योंकि आप ना मतलब एक गृहिणी के तौर पे, एक हाउसवाइफ़ के तौर पे आप कितना भी कुछ कर लो, बट आप सबको खुश नहीं कर पाते हो। कहीं न कहीं कोई न कोई कमी आपसे रह ही जाती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो ना कि कुछ ना हो, सब कुछ परफ़ेक्ट हो, सब कुछ ठीक हो, बट फाइनली जो होता है ना लास्ट में, वहाँ पर कुछ ना कुछ कमी निकल आती है, जिससे मन बहुत दुखी हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा दुःख जब होता है जब सामने वाला आपकी मेहनत को मतलब सराहता नहीं है। चलो कोई ऐसा नहीं कि मतलब तारीफ़ ही सुनने को मिले, तारीफ़ नहीं हो, लेकिन हाँ, इतना हो कि उसको एप्रिशिएट किया जाए कि हाँ, आप दिन-रात इतना मेहनत करते हो, तो उसको एक एप्रिशिएशन मिल जाता है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो कोई नहीं, एक दिन है, सुबह को निकलता है, शाम को छिप जाता है, और हर एक दिन एक सा नहीं होता। ख़ासकर हाउसवाइफ़ की लाइफ़ में तो हर एक दिन अलग ही होता है। रूटीन भले ही सेम हो, बट चीज़ें जो हैं, जो उसके साथ होती हैं, वो हमेशा अलग होती हैं। आप जब सोकर उठते हो तो आप उम्मीद कुछ और लगाते हो और पूरा दिन में हो कुछ और जाता है। अच्छा तो हमेशा हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तो कोई दिन ही नहीं होता जहाँ पर आप पूरा दिन बहुत सुकून से निकाल दो। छोटी-छोटी चीज़ें जब आप परिवार में रहते हो तो कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है, जहाँ आपको भी बाद में बुरा महसूस होता है, और सामने वाला और ज़्यादा जब बुरा महसूस करवाता है तब तो और भी मन दुखी हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, लाइफ़ है, हर तरीके से एन्जॉय तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ, बितानी है तो आदमी बिताता ही है। तो यहाँ पर मैंने आलू को बहुत ही सिंपल बनाया था, यानी कि ऑयल लिया था, सरसों का तेल, और उसमें मैंने जीरा, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल कर के मैंने इसमें स्प्रिंग अनियन डाल दिया था, और मैंने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया था, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है, ये खुद ही बहुत सारा पानी छोड़ देती है। सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर फटाफट से आटा लगा लिया था। वैसे मैं अपने काम में कोई कमी नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे पास अगर थोड़ा भी टाइम बचता है ना, तो मैं अगले काम के लिए अपनी तैयारियाँ शुरू कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फ्री बैठ जाती हूँ, और फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि सब कुछ करने के बाद भी कोई खुश नहीं हो पाता। तो सब्ज़ी यहाँ पर बन कर के तैयार हो गई थी। आलू जो थे वो बहुत अच्छे से पक गए थे। वैसे यहाँ पर जो आलू मैं डालती हूँ वो अपने बेटे की वज़ह से डालती हूँ, क्योंकि उसको आलू थोड़े ज़्यादा पसंद हैं। अगर आप चाहें तो ये सब्ज़ी बिना आलू के भी आप बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी, ख़ासकर पराठों से। तो आज बेटे की फ़रमाइश थी आलू के पराठे बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर आलू के पराठे बनाए थे, क्योंकि पहले उसने इस सब्ज़ी में भी आलू डलवा दिया और फिर बाद में उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं खाना है, आप मेरे लिए आलू के पराठे ही बना दो। तो मैंने क्या किया कि उसमें से ही थोड़े से जो आलू थे ना, वही मैंने निकाल कर के और उसी का मसाला तैयार करके आलू के पराठे बना दिए थे, जो 2 से 3 बन गए थे, तो एक-एक, 2-2 जन ने खा भी लिए थे। मैं इस तरीके से करती हूँ कि अगर सब्ज़ी में से
कभी ऐसा होता है कि बच्चा एकदम से मतलब फ़रमाइश कर देता है, तो आप एकदम आलू बॉयल नहीं कर पाते हो, तो मैं सब्ज़ी में से आलू निकाल कर के और उनको बहुत अच्छे से मैश करके, तो नमक मिर्च मिला कर के उसका भी एक मसाला तैयार कर देती हूँ और जो स्टफ़िंग है वो तैयार कर देती हूँ और फटाफट से पराठे बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू के पराठे वग़ैरह सब बना दिए थे, सब्ज़ी भी बन गई थी और ये जो है ये मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पर मेरे नाश्ते का भी काम ऑलमोस्ट पूरा ही होने वाला था। जिसको जो चाहिए होता है वो ही टाइम पे बना के देती हूँ, पर फिर भी पता नहीं कहाँ कमी रह जाती है। चलिए कोई नहीं। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के बाद अभी आपको पता है कि नवरात्रे आ रहे हैं, तो उनकी भी बहुत सारी तैयारियाँ करनी थी। तो नवरात्रों में इस बार ऐसा है कि हमारी जो माता रानी थी ना, तो उनका मतलब जो शेरा वाली माता थी, उनका जो शेर का जो मुँह होता है वो थोड़ा-सा खुला हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि जो शेर का मुँह होता है ना वो घर में मतलब खुला हुआ नहीं होना चाहिए, वो घर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो ये बात हमें बहुत पहले नहीं पता थी, बट अब जब कुछ टाइम पहले हमें पता चली तो हमने सोचा कि चलो अभी तो ठीक है, रख ही रहे हैं, बट नवरात्रे आएँगे तो उसमें हम माता रानी को स्थापित करेंगे, तो हम दूसरी मूर्ति लेकर आते हैं। तो मैं माता रानी के लिए भी मतलब मूर्ति वग़ैरह लेने भी मैं गई थी मार्केट और उनका जो सामान था यानी कि जो उनका लहंगा था, उनकी चुनरी थी, उनकी माला, मुकुट ये सारी चीज़ें भी तैयार करनी थी। बट उससे पहले और भी काम थे जैसे कि ये कपड़े वग़ैरह ये तो देखिए ये तो डेली रूटीन होता है, कपड़ों को पहले धोना है, सुखाना है, फिर ला कर के उनको अलग-अलग फैलाना है यानी कि जो प्रेस वाले कपड़े होते हैं वो भी मैं रोज़ ही निकाल लेती हूँ। क्योंकि प्रेस भी मैं रोज़ ही करती हूँ, ये काम मैं बिल्कुल भी अपने ऊपर इकट्ठा नहीं करती। तो यहाँ पर मैं कपड़े छाँट रही थी कि जो प्रेस करने वाले थे उनको मुझे प्रेस करना था और जो वैसे रखने वाले थे जैसे तौलिया वग़ैरह जो होते हैं वो सब मैं एक तरफ रख रही थी। और ये देखिए ये है हमारा पूजा घर, तो अभी फ़िलहाल इसको ना पेंट करना था। हम हर बार अपने पूजा घर यानी कि नवरात्रों में और एक दीपावली पे हम इसको पेंट करते हैं और ये काम हम हर साल करते हैं यानी कि जो दोनों बार नवरात्रे आते हैं, चैत की भी और शारदीय भी, वो भी और दीपावली पे भी हम अपने मंदिर को बहुत ही अच्छे तरीके से पेंट वग़ैरह सब कर देते हैं। मंदिर तो नहीं है, हमने एक अलमारी में ही अपना मंदिर को बनाया हुआ है, तो नई चीज़ें मतलब जैसे कपड़ा जो होता है बिछाने का मंदिर में वो भी हम नया ही बिछाते हैं और उसको पेंट कर देते हैं, तो वो भी नया ही हो जाता है। अब ये था नेक्स्ट डे मॉर्निंग रूटीन यानी कि अगले दिन की सुबह और यहाँ पर मैं बना रही थी पूरी। तो नाश्ते का काम-वाम सब ख़त्म करने के बाद में मुझे जाना था आज मार्केट, तो मार्केट की मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हर जगह पर एकदम से मोबाइल लेकर खड़ा होना अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं सामने वाला कैसा फ़ील करे और खुद को भी नहीं अच्छा लगता क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर इतना अभी ऐसा नहीं है कि सब लोग इस चीज़ को अच्छे से लेंगे कि हाँ, फ़ोन लेके शूट कर रहे हैं। हर कोई एग्री भी नहीं होता है और हर कोई अलाउड भी नहीं करता, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। देखिए मैं माता रानी के जो है ड्रेसेस वगैरह हम ले आए हैं और ये देखिए दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या लेकर आई हूँ। तो ये एक चुनरी है माता रानी की, ये देखिए ये माता रानी की चुनरी है और ये एक दूसरी माता रानी है उनकी भी एक चुनरी है, ये देखिए। और ये है माता रानी की ड्रेस, माता रानी का लहंगा। तो नवरात्रों की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ड्रेस कैसी लगी, चुनरी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना आपको कैसा लगा ये सब कुछ माता रानी का। तो हमारी जो ये चुनरी थी माता रानी की, ये मतलब हमारी जो दुकानें हैं ना, तो उसका जो मंदिर है वहाँ के लिए भी मैं लेकर आई थी। तो ये 2 से 3 चुनरी थी जो हम मंदिर में आगे लगा देते हैं, तो ये बहुत सुंदर लुक देता है। और ये सब कुछ मैं भगवान माता रानी का ड्रेस था, उनका माला थी, मुकुट थी और ये चुनरी वग़ैरह थी, ये तो मंदिर में डेकोरेट करने के लिए लाए थे। जो 2 चुनरी थी वो माता रानी की थी। एक हमारी शाकुंभरी माता हैं, हम उनको पहनाते हैं और एक दुर्गा माता उनको पहनाते हैं।
तो माता रानी का साज श्रृंगार का सामान आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और गाइस बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, आप बिल्कुल भी वीडियो फुल वॉच नहीं करते हैं तो फुल वॉच करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे।